नमस्कार। अगर विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी का अवसर आया है। तो चलिए आज हम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की इस वैज्ञानिक सहायक भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक एक करके समझते हैं ताकि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिससे हम सारी जानकारी ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी बात यहाँ होगी वो बिल्कुल सटीक और सीधी सोर्स से होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पद कौन सा है और इसमें सैलरी यानी कि वेतन क्या मिलेगा। देखिए, पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक या सैंपलर ग्रेड 2। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें लैब से जुड़ा काम शामिल रहेगा। और बात करें सैलरी की, तो इस पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 तय किया गया है। सरकारी नौकरी में करियर शुरू करने के लिए ये एक काफी ठोस आधार माना जाता है। अच्छा, तो कुल कितनी नौकरियां हैं और उन्हें अलग अलग कैटेगरी के लिए कैसे बांटा गया है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इस भर्ती में कुल 13 पद हैं। हाँ, संख्या थोड़ी कम लग सकती है, जिसका मतलब है कि कंपटीशन तो तगड़ा होगा। इसीलिए हर डिटेल को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये जो 13 पद हैं, इनका बंटवारा कुछ इस तरह है। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं 5 पद, अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए 1 पद है, वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 4 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 2 पद रखे गए हैं। मतलब साफ है कि सबसे ज्यादा लगभग 38% पद अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं और इसके ठीक बाद करीब 31% पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं। तो अप्लाई करने से पहले अपनी कैटेगरी में कितने मौके हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। चलिए इसके लिए जो भी जरूरी योग्यताएं हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो पहली और सबसे जरूरी शर्त है पढ़ाई लिखाई। इस पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से विज्ञान में मतलब साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए, ये अनिवार्य है। पढ़ाई के अलावा उम्र की क्या सीमा रखी गई है, ये भी एक बहुत ही जरूरी पहलू है। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 साल की उम्र पूरी हो जानी चाहिए और जहां तक ऊपरी आयु सीमा की बात है वो राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से तय होगी। और हां, आरक्षित श्रेणियों को इसमें छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई योग्य है तो उसका सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए अब पूरी चयन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 4 मुख्य हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, फिर उस परीक्षा के नतीजों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद जो भी उम्मीदवार सफल होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और सबसे आखिर में फाइनल अपॉइंटमेंट होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिलेक्शन पूरी तरह से लिखित परीक्षा में प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा। इसलिए सारी की सारी मेहनत इसी परीक्षा की तैयारी पर लगानी होगी। परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत ही जरूरी है। यह पेपर कुल 100 नंबर का होगा, जिसमें से 40 नंबर तो छत्तीसगढ़ और भारत के जनरल स्टडीज के लिए हैं और बाकी के जो 60 नंबर हैं वो विज्ञान के विषयों से आएंगे, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। और आखिर में कुछ जरूरी नियम और शर्तें हैं जिन्हें अप्लाई करने से पहले जान लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना है। जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा उसे 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। आवेदक का भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही, साथ ही अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो जरूरी जाति और निवास प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। और हां, भर्ती से जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पास ही होगा। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी अहम जानकारी। अगर पूरा सिलेबस देखना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना चाहिए। ये रही वो वेबसाइट। तो अगर ये मौका किसी की पढ़ाई और दिलचस्पी से मेल खाता है तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये करियर की एक नई और बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। फैसला तो आखिर में खुद ही लेना होता है।